हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खुश आमदीद है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आप ये पोस्टर देख सकते हैं, ये है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो कि 5 क्वेश्चन पेपर पर मुश्तमिल है। ठीक है, आपको 5 टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जिसके डेट्स यहाँ पे दे रखे हैं 13 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त। ठीक है, इन 5 दिनों में आपके 5 टेस्ट होंगे जिसके जो कि ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल, और आपको इससे प्रैक्टिस पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि एक फॉर्म है। उस फॉर्म को आप फिल कर दें, बस ज्यादा कुछ नहीं, उसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर, बस यही है। ठीक है, और इसका फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है, इसी नंबर पे। इससे आप 5 टेस्ट दे सकते हैं 24 अगस्त से पहले। 24 अगस्त को आपका एग्जाम है। ठीक है, और डेट्स आपके सामने है ये। ठीक है, एंजॉय कीजिए वीडियो, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर इसको बोलते हैं, एसीटोन को। ठीक है, कीटोन ग्रुप का है ना सर? हाँ, कीटोन ग्रुप का है एसीटोन। ठीक है, देखे होगे, घर में रहता है अक्सर। यस सर, देखें। लिक्विड रहता है जो, ठीक है, इससे नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? अगर फॉर्मूला पूछ दे तो मालूम नहीं। कीटोन ग्रुप से पहचानेंगे सर, फॉर्मूला तो मालूम नहीं। पहचान लोगे? यस सर। तो बताओ, फॉर्मूले में अगर लिख देगा तो क्या करोगे? अगर एसीटोन की जगह फॉर्मूला लिख दिया तो क्या करोगे? अच्छा, इसको देख के बताओ क्या क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, इसको देख के बताओ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर C3H6 C3H6 वो हो जाएगा। हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है, यही होगा सर। हाँ सही है, हाँ गलत कह रहे हैं। ठीक है, सोडियम धातु को आमतौर पर इसमें महफूज किया जाता है। ठीक है, कल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, सोडियम सबसे रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कौन से मेटल से रिएक्ट नहीं करता है? वो उसमें नाइट्रोजन है ना सर? नाइट्रोजन हो जाएगा, और केरोसिन और नाइट्रोजन में ही उसको रखा जाता है, इससे रिएक्ट नहीं करता है ये। ठीक है, केरोसिन के अंदर ही सोडियम रखा जाता है। बाहर रखेंगे ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएगा ये, पानी में रखेंगे तो पानी से भी रिएक्शन कर जाएगा ये। ठीक है, ये इसको स्पेशली केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे। ठीक है सर, पोटेशियम को भी रखा जाता है। पोटेशियम को तो पानी में रखा जाता है, मैग्नीशियम को रखा जाता है। मैग्नीशियम को सब ये सब जो इतने ऊपर है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं। ऊपर के टॉप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिया ना, रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। यस सर, याद कर लिया। उसके हिसाब से अपना याद रखें। पहला में सर पोटेशियम है। वो गैस जो कोयले के कानों में धमाका पैदा करती है, इथेन सर। इथेन होता है सर। इथेन कैसे होगा? माइंस क्या है ये? देखो, नेचुरल, ये कुदरती होता है। ठीक है, कुदरती होता है माइंस। ठीक है, तो माइंस के ऊपर जो गैस होगा वो भी कुदरती गैस होगा। ठीक है, कुदरती गैस में क्या होता है? नाइट्रोजन होगा। वाह रे वाह, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ। कुदरती गैस चिल्ला चिल्ला के ऑक्सीजन है ना सर? मीथेन मीथेन होता है, कुदरती गैस। मीथेन ठीक है, कुदरती गैस में मीथेन होता है, तो माइंस में भी कुदरती गैस ही होता है, मीथेन। ठीक है, और इसको यूज भी किया जा रहा है। ठीक है, नई नई कंपनी आ गई है जहां से कोयला निकलता है ना, तो कोयला निकलने से पहले छेद कर करके
गैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको साफ करके सीएनजी की तरह इसका इस्तेमाल करना फल को पकाने में सर, है। फल को पकाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है सर? फल को अरे वो तो C2H4 है, C2H4 है वो। इथीन है, इथीन, इथीन इथीन है या सर। इथिलीन, इथाइलिन, इथिलीन, थाइलिन, थाइलिन। ठीक। पकवान में इस्तेमाल होने वाला सिरका क्या कहलाता है? इथेनोइक एसिड। इथेनॉल, इथेनॉइक, इथेनॉल, इथेनॉइक, इथेनॉल इथेनॉल, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। एसिड। इथेनॉइक एसिड। और क्या नाम है इसका दूसरा नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड है सर। है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसी को ना कहते हैं, तो उसी को ना कहते हैं सर। हाँ, इसका बहुत सारा नाम है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AC3। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कॉमन नाम हो गया, यानी उसमें बहुत सारे एसिड आ जाते हैं। यस सर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका मतलब दूसरा नाम हो गया। और एथेनॉइक एसिड भी इसका नाम है। तो फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। CH3C एसिटिक एसिड, डबल OH। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इस 2020 में देखें नाम वाला मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मिक्स्ड केमिकल नेम्स, पता है कितने क्वेश्चन है इसमें? 30 में से 15 जो यहाँ से शुरू हुआ है। सर कंपाउंड से है ना सर? बहुत पूछा है, बहुत पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है 2020 में। इसलिए ये जो 100-115 क्वेश्चन हुए हैं और 10-15 क्वेश्चन इसमें मिला देंगे। नाम वाले रट जाओ पूरा। ठीक है, नाम वाले क्वेश्चन को यहाँ से शुरू है 85 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 से ये शुरू है और ये पूरा 107 तक गया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक है, ये तो अलग से जी सर। 106 तक है। ठीक है, सब कार्बन कंपाउंड से है सर। हाँ, नाम सीधे सीधे नाम पूछा जा रहा है। कार्बन कंपाउंड सी तो ज्यादातर जो हम लोग जिंदगी में जो यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, मैक्सिमम तो कार्बन कंपाउंड सी है। यस सर। का लगातार। इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है, आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली धातु। अब ये सब क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछिएगा 2020 में, क्योंकि अभी वाला बल्ब तो इस्तेमाल होता है। जी सर। ठीक है, एलईडी बल्ब का यूज होता है। टंगस्टन और एक और होता है। ठीक है, आमतौर पर टंगस्टन नहीं होता है, लेकिन एक और होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम। ठीक है, और गैस कौन सा होता है इसमें यूज? आज सर गैस, बल्ब के अंदर गैस भी होता है। गैस, इनर्ट गैस होता है सर इसमें। हैं? इनर्ट गैस, नियॉन, नियॉन, आर्गन, नियॉन, ये सब नियॉन रहता है। बस। क्विक लाइन में पाए जाने वाला आंसर का नाम बताओ। क्विक लाइन। कैल्शियम, CaO। ठीक है, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड। Ca ना होता है, हैं? Ca वाला नहीं होता है, Ca, कैल्शियम। ये क्विक लाइन CaO। ठीक है, क्विक लाइन, क्विक लाइन प्लस H2O जी। करोगे तो स्लैक लाइन CaOH2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ मतलब क्विक लाइन मतलब क्या हो गया तुम्हारा? चूना। ठीक है, चूना किस चीज का होता है? कैल्शियम। चूना में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, तो याद रखना, जी कुछ से जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा तो कैल्शियम ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो क्विक लाइन हो, चाहे वो स्लैक लाइन हो, या चूने का पत्थर हो। ठीक है, कुछ भी हो कैल्शियम ही रहेगा उसमें। ठीक है, जी। कैल्शियम। एक एसिड जो जामुनी रंग के पोटेशियम पर मैग्नेट के हल को बेरंग कर सकता है, रंगीन कर सकता है, यानी रंगीन यानी बेरंग होता है। ठीक है, बेरंग कर सकता है। ठीक है, कलर वाला जितना है उसको एक पेज में लिख लेना भैया, कौन सा कलर से क्या होता है। ठीक है, सब बताते जा रहे हैं, सब मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, कलर चेंजिंग वाला जितना भी है। ठीक है, क्वेश्चन समझा दीजिए ना सर, कुछ क्वेश्चन ना समझ रहे।
लिखने का मौका कहाँ मिलता है सर, तुरंत तो हटा देते हैं क्वेश्चन। तो हटा देते हैं, कहाँ से हटा देते हैं? मतलब यहाँ पढ़ा रहे थे तो लिखने के लिए काफी लगा, पेन लेके बैठ जाता है, तुरंत पार हो गया क्वेश्चन। लिखे क्या वो नहीं करना है, करता फोन। स्क्रीनशॉट लेना है। इतना टाइम दिया जाएगा तो फिर कहाँ से नहीं नहीं, होगा? फिर बोलो स्क्रीन ना, शॉट। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया करो, जल्दी हटा देते हैं ना। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। पास भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट, वहाँ पे बोल देना, याद दिला देना, थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुक जाएगा, क्या करना है उसमें। ठीक है, समझ सकता हूँ, कॉपी में लिख रहे थे नहीं सर पूरा टॉपिक क्वेश्चन। में, हाँ, बार हो जाता तो बार नहीं तो बता इसका बार। इसका ये तरीका थोड़ी है, अभी नहीं लिखोगे, अभी तो समझ गए तुम, ठीक है। अभी जब इसका जो वीडियो देखोगे तब एक एक कॉपी में ही एक पेज बना लो स्टार बना के, और जिस जी सर। जब वो वीडियो गुजरे, जब वो क्वेश्चन गुजरे, तो वहां पे लिखो एक नंबर पे, भाई वो था कौन सा। सबसे पहले तो एसिड बेस का है कलर चेंज होने का, ठीक है। जी एसिड सर। से एसिड बेस का क्या है, एसिड का क्या है, कौन सा कलर क्या होता है, बेस का कौन सा कलर क्या होता है, ठीक है। जी जो सर। एसिड होता है ब्लू को रेड करता है, रेड को ब्लू करता है, ब्लू से बेस। में जाता है एसिड, ठीक है, रेड से ब्लू में जी लिटमस टेस्ट है ये। दूसरा पे लिटमस वाला है। फिनोक्सिलीन वाला था, ठीक है। मिथाइल मिथाइल ऑक्साइड क्या था वो, मिथाइल मिथाइल एसिड में होता और है सर। मिथाइल मिथाइल अर्जेंट जो होता है वो एसिड गुलाबी। एसिड के एसिड में होता है सर, गुलाबी। वो हो गया, फिर से सॉरी सर, रेड पोटेशियम होता है एसिड, पोटेशियम। एसिड में रेड, और बेस में येलो होता है यानी जर्द होता है। हम्म, और फिनॉल फिथलॉल में होता है, बेस में होता है गुलाबी होता है, और एसिड में कोई सब रंग नहीं होता है। एक पेज में उसको लिख लेने का लास्ट टाइम में देखने के लिए, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसको इसमें क्या हल करेंगे कि ये रंगीन, मतलब इसका जो अपना कलर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का अपना कलर क्या होता है, अपना कलर होता है इसका पिंक, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो कलर होता है पिंक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि एक एसिड जो जामनी रंग, ठीक है, पिंक नहीं पर्पल बोल सकते हैं, पिंक या पर्पल एक ही बात है, ठीक है, लगभग मिलता जुलता रहता है। जामनी रंग के सर आवाज ही नहीं आ रही है। नेट का प्रॉब्लम होगा। कार्बन नेट को रिफ्रेश करो एक बार, आ जाएगा आवाज, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उससे कार्बोनिक एसिड जब हम मिलाते हैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में, तो उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, ठीक है। क्या समझे? यस पोटेशियम सर। परमैंगनेट का कोई यूज बता सकता है? पोटेशियम परमैंगनेट और मैं क्या मैंने फोर सर किस चीज में यूज होता है? हैं? एंड ओ सो फोर किस चीज में यूज होता है? रंग के लिए सर। रंग के लिए? नहीं सर छाती में फॉर्म बनाने में हैं? अरे दवाई बनाने के लिए यूज होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। केमिकल कंपाउंड होता है ये, मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। कैटलिस्ट का काम करता है का सर? हैं? कैटलिस्ट का काम करता है। इसका काम नहीं करता है ये, यूज होता है, इसका सोल्यूशन यूज होता है वो, अगर तुम लोग तो नहीं सुने होगे, एक आता था पहले जालिम लोशन। यस सर, समझते हैं सर। जालिम लोशन, यस सर सुने कलर याद है उसका? व्हाइट होता है। वाइट, बैगनी कलर ही होता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लू होता है खुजली ब्लू वगैरह आता है खुजली वगैरह होता था, खुजली वगैरह, तो वहां पे लगाने पे वो पूरा चमड़ा ही उखाड़ देता है, सही हो जी जाता सर है, ठीक है। तो हॉट दवा है। हाँ, तो वही पोटेशियम परमैंगनेट ही रहता है, जला देता है स्किन को, तो बहुत सारे स्किन डिजीज के लिए दवा का काम करता है, ठीक है। चलो उतना कोई वो नहीं, तो ये कार्बोनिक एसिड मिलाते हैं तो वो वाइट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और क्या है इसमें, ठीक है। चलो क्विक लाइम और पानी के सर पीछे कीजिए, आप पीछे। तो इसमें आंसर कौन है? कार्बोनिक एसिड होता है तो सी आंसर है। फॉर्मूला क्या हुआ सर कार्बोनिक एसिड जब मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, तो क्या हो जाता है, कलर उसका जो है कलरलेस हो जाता है, चलिए ठीक है। वीक एसिड है ना सर, कार्बनिक एसिड। सर हेलो। क्या हुआ? हो गया? वीक एसिड है सर, कार्बनिक एसिड। हाँ? ये हो गया। कार्बनिक एसिड वीक एसिड है।
एसिड का सी, इसका फॉर्मूला क्या? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है Yes, sir. COCH। HC हम्म, HCOH। H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया आपका H2CO3, ठीक है, H2CO3, क्या समझे? यस सर, H2SO3 होता है। H2CO3, ठीक है। अच्छा, तो कार्बोनिक मैग्नेट जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे CO3 जरूर रहेगा, ठीक है। कार्बोनेट को ही कार्बोनिक हो जाता है, कार्बोनिक CO3, ठीक है। H2CO3, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम और पानी के दरमियान कीमियाई रद्द-ए-अमल की खुसूसियात है, ठीक है। क्विक लाइम और पानी जब हम मिलाते हैं तो क्या खुसूसियात है उसका, रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन का क्या, रद्द-ए-अमल मतलब रिएक्शन, ठीक है। क्विक लाइम और पानी के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसकी क्या खुसूसियात, पहला है हाइड्रोजन गैस का इर्तिका, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है, या फिर स्लैग लाइम की बारिश की तश्कील होती है, या फिर मुरक्कब के दर्जा हरारत में तब्दीली आती है, या फिर मसनूआत के रंग में तब्दीली आती है, ठीक है। कंपाउंड के कलर में तब्दीली आती है, या टेम्परेचर में तब्दीली आती है, या स्लैग लाइम की बारिश की तश्कील होती है, या फिर हाइड्रोजन गैस, चूना होगा पानी, सर, क्या होगा? बी। बारिश वारिश का कुछ नहीं है ना इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, देखते होगे ना चूना पानी जब ये पेंट करने के लिए, व्हाइट घर का सफेदी पेंट करने के लिए देखते हो मिलाता है, क्या होता है उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, गर्म ठंडा होता है कि नहीं, जब चूना मिलाते जी हो सर होता है जी। जब पानी डाला जाए तो उसमें पूरा एकदम गर्म हो जाए। अब इस चीज को समझ लो कि ऐसे भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना लंबा लिखता नहीं है, ठीक है, एग्जाम में तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इस चीज को समझ लो, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना सर इसमें? एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वहां पे नहीं बता रहा है। हाँ, एक्सोथर्मिक होता है, अगला एक क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्विक लाइम में पानी, ये क्विक लाइम कैसे बनता है? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्विक लाइम। चूना पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो ये स्लैग लाइम यही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, ये अगला क्वेश्चन देखो, मुंडाजेल में से एक्सोथर्मिक रद्द-ए-अमल कौन सा है, ठीक है। चूना पत्थर को क्विक लाइम में तब्दील करना, ठीक है, चूना पत्थर को क्विक लाइम में तब्दील करना, इसमें भी तो गरम होता है, जब चूना पत्थर में जब पानी में मिलाते हैं, एक्सोथर्मिक ही होगा ये भी। यहाँ पे क्विक लाइम में पानी मिला रहा है, ठीक है, तो स्लैग लाइम बन रहा है, स्लैग लाइम जब बनेगा तब आपका क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, दर्जा हरारत में तब्दीली होगी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुंडाजेल से स्लैब लाइन जो है वो कौन सा चुना है सर? स्लैब लाइन जो है वो कौन सा चुना है? स्लैग लाइन कौन सा चुना है, कौन सा चुना बोलेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन ये जो नाम होता है ना, ये कॉमन नाम होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ये हो गया, केमिकल नाम जो हो गया वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो एक तो सर रहता है ना बुझा हुआ चुना और बेगर बुझा हुआ चुना। गया। बुझा हुआ चुना तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो जहाँ पे लगता है सफेद पानी मिक्स हो गया उसमें, ठीक है, कैल्शियम जी हाइड्रोक्साइड। सर, सफेद करने के लिए। चलो, मुंडाजेल में से एक एक्सोथर्मिक रद्द-ए-अमल है, इसमें से कौन सा रद्द-ए-अमल जो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे चूना पत्थर को क्विक लाइम बनाया जा रहा है, ठीक है, क्विक लाइम को स्लैग लाइम नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला आंसर मत मार देना, ठीक है। सांस लेने का जो अमल है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसे, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना वो इसी रिएक्शन से निकलता है, इसी रिएक्शन की वजह से बॉडी हमारी गर्म रहती है, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं लोग, सांस जो लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज कहाँ रहता है, हमारे ब्लड में, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एनर्जी निकलती है, यही हीट एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर देखते हो ना, नापते हो 100 डिग्री रहता है, 97 रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज जब बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं और पानी हमारे बॉडी में पेशाब के रास्ते निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है हमारी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में डाल, ठीक है। ये हमारे में होता है,
बॉडी में रिएक्शन होता है। सांस कहाँ, बॉडी ही में तो लेते हैं। सांस जो लेने की प्रक्रिया है और प्रक्रिया से प्रतिक्रिया भी बनती है, ठीक है। सांस लेने की प्रक्रिया में जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें हीट निकलता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी का जो हीट होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। कोई पूछे कि बॉडी में इतना टेम्परेचर कहाँ से आता है, ठीक है, कोई आग तो जल नहीं रहा है कहीं, कहाँ से आता है? इतना टेम्परेचर बहुत होता है ना, कोई गीला कपड़ा पहन लो तो आधे घंटे 10 मिनट में सूख जाएगा बॉडी टेम्परेचर। हेलो हेलो, क्या हुआ? हाँ सर बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हाँ, बॉडी का टेम्परेचर बहुत होता है अपने 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 97 98 ऐसा रहता है, ठीक है। इतने टेम्परेचर पे कपड़ा इसलिए सूख जाता है, कोई हल्का गीला कपड़ा पहनो तुरंत सूख जाएगा, ठीक है। तो एक टेम्परेचर कहाँ से आता है? यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आता है। तो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ब्लड में जाके वो ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर पानी भी बनाता है, ठीक है। ये इंडोथर्मिक हो जाएगा सर। एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ये सांस लेने का अमल, सांस का अमल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अमल, और सांस छोड़ने का अमल क्या होगा? सांस छोड़ने का ही तो है ना, लेकिन छोड़ना पूरा प्रक्रिया जो होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है, वो लेने छोड़ना पूरा है ना। छोड़ोगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? सर लेना तो सर लेना इंडोथर्मिक ना होगा सर, सर और छोड़ देना एक्सोथर्मिक होगा सर। अरे हमने सांस छोड़ना है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो हीट की वजह से होता है, हीट निकलना, या ठीक है, रिएक्शन में जो हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। ये लेने छोड़ने से थोड़ी कोई मतलब है हमको, ये तो हमारा फिजिकल काम है, लेकिन ब्लड के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सांस लेना कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सांस का जो अमल है, अमल, ठीक है, सांस का अमल कहाँ से शुरू होता है? नाक से शुरू होता है तुम्हारे, ठीक है। यस सर। नाक से और अंदर गया, रिएक्ट होके वापस मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। ये पूरे मतलब पूरा प्रक्रिया, हाँ, पूरे प्रक्रिया पूरा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो अंदर मेन ब्लड के साथ, ओके सर। ठीक है। सांस का अमल, फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? ये डी वाला जो है सर पत्ता में होता है, ठीक है, पेड़ के पत्ता में होता है। पेड़ जो यस सर। अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस अमल से जो पत्ता होता है वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सोथर्मिक नहीं होता। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो पूरा हर पेड़ के पास से गर्मी निकलेगा, मतलब पेड़ के नीचे आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता, जी सर। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। अगर मान लो आंसर नहीं भी पता है तो भी लॉजिक वॉजिक लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, लॉजिक लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। किसी मादे से ऑक्सीजन के अखराज को कहते हैं। जो कोई रिएक्शन होता है उसमें अगर ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन। कोई चीज निकलता है मतलब रिडक्शन, कम हो रहा है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ही तो एटम ही तो निकलता है ना, एटम, इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ ही रहता है, ठीक है। ये पूरा एक एटम ही निकलेगा सर। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहाँ पे ऊपर वाले में, नीचे रिडक्शन हो रहा है ब्रोमीन का, ठीक है। तो अखराज मतलब क्या? रिडक्शन है। अगर कोई भी निकल जाता कहीं से भी, रूम से या कहीं से भी कोई निकल जाता तो क्या होता है? कमी होता है ना, निकल जाता क्या होता है? रिडक्शन। यस सर। रोशनी के अमल से मुंदरजेल में से कौन सा गल जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है? गल जाता है मतलब क्या? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। कौन सा डिकम्पोज हो जाता है? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट यानी रोशनी के मौजूदगी में सनलाइट, रोशनी गल जाता है, ये अलग हो जाता है, ये Cl एजी सर अलग है। AgCl, ठीक है। एजी को आर्गन, थोड़ा एजी को आर्गन नहीं बोलते हैं आर्गन तो सर, कोई बोला है सर? सिल्वर, हम बोल सिल्वर होता है सिल्वर। सिल्वर होता है, एजी सिल्वर होता है। Ag सिल्वर होता है, Al गोल्ड होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, Cu कॉपर। ये सब मेन वाला थोड़ा याद रहता है, बाकी हमको भी याद रहता है, ठीक है। जी तुम लोग याद करना जरूरी है, एग्जाम तुम लोग देना है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो AgCl क्या होता है? ये स्पेशल है, रोशनी में मतलब ऐसे ही रख दो रोशनी में तो वो कलर चेंज हो जाता है। अब ये इस पे एक और सवाल पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है? कलर किस कलर में चेंज होता है? ये भी कोई भरोसा नहीं लोगों को, ये मतलब वाला सवाल ही पूछ सकता है, ठीक है। व्हाइट से ग्रे हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या रहता है? व्हाइट से ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है। सिल्वर और क्लोरीन
ये दो, ये जी मतलब क्या, जी मतलब क्या है? जी मतलब है गैस 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 है सर, गैस है गैस। ये उड़ जाता है, क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, बचेगा क्या, ये सॉलिड, वो क्या बचेगा? सॉलिड, इस जो बचा है सिल्वर। कहीं से मिले AgCl मिले तो ले लेने का, ठीक है, धूप में रख देने का, सिल्वर मिल जाएगा तुमको। जी। मुनज़्ज़ेल में से एक बदहजमी की दवा है, बदहजमी पे बड़ा पूछता है सवाल, पता नहीं क्या चक्कर है। एक सवाल और है, कौन सा एसिड यूज करते हैं घरेलू में, घर में तो बदहजमी होता है तो क्या सिरका यूज करते हैं, विनेगर, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में आया था। हाँ, विनेगर पूछते हैं, यस सर। विनेगर पिलाते हैं, ठीक है। एसिड, विनेगर, एसिड विनेगर कौन सा एसिड होता है वो भी बता दो किसी को। CH3COOH, CH3COOH, भाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड। जी सर, एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा, मुनज़्ज़ेल में से एक बदहजमी की दवा है, ठीक है, बदहजमी की दवा का ये इंग्रेडिएंट है, ठीक है। एंटासिड, एंटासिड पढ़े थे ना, क्वेश्चन किया था, कौन सी दवा यूज Yes, sir. होती है, ठीक है, एंटासिड, ठीक है। अब एंटासिड में क्या क्या होता है, तो ये इसमें से आपको बताना है कि एसिड में, एंटासिड में कौन सा होता है। तो इसमें ये वाला देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला दिया हुआ है इसमें हमारे ऑप्शन में, ठीक है। तो मेन इसमें कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा सॉरी ये कार्बोनेट, कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी है, कैल्शियम सिलिकेट भी है। ये देख लो कैल्शियम सिलिकेट, जो अपना जी सर। कौन सा क्वेश्चन था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, डेफिकेशन, डेफिकेशन याद है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जी जी सर। डेफिकेशन, यस सर। डेफिकेशन CaSiO3 होता है कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है। तो इसी के वजह से हम बोले थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 था ना, ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम से। यही तो बताए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो इसमें मतलब बताया डाउट था, इसके लिए डाउट अभी भी है, अभी भी कोई 100% कोई मेरे पास आया नहीं, ठीक है, लेकिन अंदाज से यही हमको लगता है कि यही ऑफिशियल आंसर जो आया था क्या था वो? है। ऑफिशियल आंसर जो आया होगा 2009 तो कहाँ से लेके आएंगे भाई, तो पहले वाला ना। ऑफिशियल आंसर नहीं होता। मेरी बुक आएगी तो उसी में ऑफिशियल आंसर रहेगा, जो मैं छापूंगा ऐसा माना जाएगा, ठीक है, अगले साल से। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं एंटासिड में, यानी कि बदहजमी की दवा में, ठीक है, क्लियर है। और भी दवा में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, एल्युमिनियम कितने नाम में से? मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्युमिनियम, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो, बस मेन समझ लो कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ये दो, और कैल्शियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये तीन याद रख लो कि उसमें काम आता है, ठीक है। इतना डीप में नहीं, डॉक्टर थोड़ी बनाना है, इंजीनियर बनाना है यार, ठीक है। नहीं सर, ऑलराउंडर। तो इंजीनियर्स वैसे भी ऑलराउंडर ही होते हैं। जी। दवाई पूछना। मक्खी के डंक पर मुश्तमिल है, यानी मक्खी के डंक में क्या होता है, जो काटते ही है मधुमक्खी, उसमें क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, एसिड लिक्विड होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता लिक्विड, है, एसिड, एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है। यस सर। ताज़ा दूध pH 6 होता है, जब दूध दही में तब्दील हो जाता है तो pH की कीमत क्या होती है, pH वैल्यू क्या होती है, 6 से कम हो जाएगी, और कम हो जाता है, और एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक, 100 से कम, ठीक है। दूध एसिडिक लगभग न्यूट्रल के आसपास रहता है, 7 के आसपास है, 6-7 के बीच में है, ठीक है, 6 नहीं रहता है, 6 और 7 के बीच में रहता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, 100 से कम हो जाएंगे। कम रहता है, बहुत कम रहता है, एकदम मतलब बेस के न्यूट्रल के पास रहता है, ठीक है। दूध का जो यस सर। रहता है, लेकिन जब दही उसको जब बना देते हैं तो वो एसिड हो जाता है, ठीक है, एसिडिक हो जाता है, दही क्या है, एसिडिक है, ठीक है। इसीलिए देखते हुए लोग खाना खाने के बाद दही खाते हैं या पीते हैं दही का, ठीक है, हेवी खाना खाते हैं, दावत वावत में देखते होगे, ठीक है, रायता, रायता क्यों बनाया जाता है, दावत में रायता क्यों दिया जाता है,
खाने को ही सर पचाने पचाने के लिए तो वही एसिडिक होता है, तो दिमाग में याद रखने का Yes. होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, तो 7 से कम हो जाएगा। ओके, लॉजिक लगा के याद रखोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है, और बिना ऐसे ही याद रखोगे तो फिर सर ये पूछता है कि नहीं सर कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? ये तो बुक का क्वेश्चन है, जो तुम बुक लाए थे ना वो 9th का है, ये 10th का है, ठीक है, ये 10th के बुक का है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके ठीक है। जी सर, वो भी सर हम उसमें देखे हैं सर, बहुत है सर। हाँ देखते हैं ऐसी एग्जाम वो है एक दिन। में क्वेश्चन एग्जाम में डाल देंगे जी जी एग्जाम टेस्ट वाले में मॉक टेस्ट में डाल देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले को फिर से सॉल्व कराएंगे ना हम, हाँ सर, हाँ सही रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में डाल देंगे फिर उसको सॉल्व करा देंगे, दोनों काम हो जाएगा। Yes, sir. जी सर, उसमें सर कहाँ से नंबर आएगा सर? तुम नंबर नहीं आएगा तो फिर आप बोलिएगा कि नंबर नहीं आया। जो टेस्ट होगा सर उसका पीडीएफ सेंड कर सब उसी से दीजिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, कोई अलग से थोड़ी क्वेश्चन है। फिर भी है थोड़ा, हम जो अलग पूरा होगा अपना मोबाइल देख लेंगे। ऐसे सर टॉप क्वेश्चन है उसमें। पूरा देखें क्वेश्चन होगा। हमारे पेट में कुदरती तौर पर पैदा होने वाला तेजाब कौन सा होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक ठीक है, डाइजेशन के लिए ऑलरेडी अल्लाह ताला हमारे उसमें डालते हैं, ठीक है, एसिड का जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन क्या है किसी किसी को एसिड नहीं बनता है, ठीक है, खासकर एज होने के बाद एसिड नहीं बनता है, तो उन लोगों को जरूरत पड़ जाती है ये सब चीज की, ठीक है, डाइजेशन की दवा की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं बन रहा है आपके पेट में तो पचाएगा नहीं, तो पचाने के लिए फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा, या तो सिरका खाइए, जी सर। दही खाइए, ठीक है। अच्छा बेहतर यही है कि आप कुदरती तौर पे जो चीज अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कर्ड दही हो गया, सिरका हो जी गया, सर, ठीक है, ये सब ये सब सही है। एसिड ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। दवा जी सर, एंटासिड यूज करेंगे ना तो ये जो केमिकल्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, ये सब केमिकल जाके कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा अंदर पेट में, ठीक है, ये सब क्या करेगा, नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि कुदरती चीज से ही अपना इलाज करें, ठीक है। तो ये 115 क्वेश्चन था, और